चलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ। बस सिंपल है कॉम्प्लेक्स 4। आज हम चाह रहे थे ये कॉम्प्लेक्स 4 आपका फिनिश कर दें। कॉम्प्लेक्स 4 में भी देखिए कि 4 ही मेन सब यूनिट है, सॉरी 3 सब यूनिट है इसमें। देयर आर 3 मेन सब यूनिट्स which is essential for its function, and there are other polypeptide chains also present in this. पहले स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको कॉम्प्लेक्स सी का। ये फिगर दिख रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स 4 का ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। सो कॉम्प्लेक्स 4 में क्या हो रहा है, साइटोक्रोम सी से, साइटोक्रोम सी खोजिए, कहां है साइटोक्रोम सी इसमें? दिस इज साइटोक्रोम सी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन जो है चला गया कहां पर, ऑक्सीजन के पास, साइटोक्रोम सी से ऑक्सीजन के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा रहा है, इसको बहुत प्रक्रिया से गुजरा करके इसको डालना पड़ रहा है ऑक्सीजन के पास। ओके, सो इन दिस फाइनल स्टेप ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन, एंड कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इसका नाम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कैरीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम सी टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, and as a result of which molecular oxygen is reduced into H2O. ठीक है, and this is a very large enzyme. There are 13 subunits in this enzyme. Molecular weight is 204 kilodalton. Okay, so बैक्टीरिया के पास भी है लेकिन उसको हम डाइजेस्ट करके अदर प्रोटीन्स, बैक्टीरिया के पास सिंपल फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रिडक्टेज है, सॉरी ऑक्सीडेज है, जिसमें से 3 सब यूनिट जो है बैक्टीरिया के पास है, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 एंड सब यूनिट 3, बस इतना ही है। बट इन अस यूकैरियोट्स देयर आर अदर पॉलीपेप्टाइड चेन और टोटल है 13। 3 एसेंशियल है, 1 2 3, क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी ये है और बैक्टीरिया इसी 3 सब यूनिट से काम चला लेता है, उसको अदर सब यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सवाल उठता है कि फिर बाकी का 10 पॉलीपेप्टाइड चेन किस लिए? उसका भी रोल है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, एंड कभी आपका अगर सिलेबस में होगा तो ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज बताऊंगा, फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज। अगर ऑक्सीजन जो है फाइनली वाटर के रूप में ये रिड्यूस हो जाए फाइनली कंप्लीटली, लेकिन इस बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है उस समय, अभी वाटर बना नहीं है। ऑक्सीजन जो है सिर्फ अभी से मोटा मोटी समझने के लिए, ऑक्सीजन अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया लेकिन वाटर के फॉर्म में नहीं आया है, तो दैट विल बी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, हाईली रिएक्टिव, एंड इट विल डैमेज योर सेल्स। आपके ब्लड में आतंकवादी की तरह घूमेगा वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, एंड दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूमर and other kind of pathogenesis and it will lead, तो आपका ब्लड में बनते रहता है ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज और उसका फिर एक अलग पाथवे है उसको ट्रीटमेंट करने का। तो हम इसलिए इस बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज उसमें बन रहा है, एंड वो बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल भी छोटा होता है और वो उसको कंपनसेट कर सकता है। बहुत हार्श एनवायरनमेंट में रहता है बैक्टीरिया और उसमें पाथवेज हैं to tackle with this oxygen reactive species,
but we need other polypeptides also to deal with oxygen reactive species. That's why the extra polypeptides are there, 10 extra polypeptides. But to understand the function of the complex 4, you have to focus on these 3 subunits first. Subunit 1, 2 and 3. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसका फंक्शन है वो इसी 3 सबयूनिट के द्वारा हो रहा है. So what are these? Mitochondrial subunit 2, ये मरून कलर का. This unit contains 2 copper ions. Can you see this? ये ग्रीन बॉल दिख रहा है आपको? Yes, sir. And these copper ions are complexed with SH group of cysteine residues present in this subunit. Okay, so जैसे हम लोग देख रहे थे पहले कॉम्प्लेक्सेस में आयरन सल्फर सेंटर था, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और फिर नेक्स्ट आयरन सल्फर सेंटर को इलेक्ट्रॉन फिर डोनेट करेगा. So here it is behaving like iron sulfur center, as in the case of other complexes that we have seen. And subunit 1 contains 2 heme groups also, 2 heme groups. Subunit 1, ये diamond shape का दिख रहा है red structure. These 2 are the 2 heme groups, जिसमें से एक का नाम है heme A and another one is heme A3. Okay, so together with this copper ions, this copper ion and this heme A, not all, फर्स्ट वाला जो कॉपर आयन है वो साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया. उसके बाद जो नेक्स्ट कॉपर आयन है, दैट कॉपर आयन एंड प्लस हीम A इज फॉर्मिंग ए iron copper center. There are 2 iron copper centers present in complex 4. The second iron copper center is heme A3 plus one more copper ion which is present in subunit 1. सबयूनिट 1 में एक कॉपर आयन है, सबयूनिट 2 में 2 कॉपर आयन है. ध्यान से समझिए. तो इस 2 कॉपर आयन में से एक कॉपर आयन और हीम A is forming the iron copper center, and the second iron copper center is heme A3 plus the copper ion of the subunit 1. तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है 4 नंबर पर भी ध्यान मत देना, ठीक है, हम बताएंगे 4 का रेफरेंस. साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन आया, मूव किया एंड सबयूनिट 2 के एक कॉपर आयन में एंटर किया, देन इट हैज गॉन टू द आयरन कॉपर सेंटर and the second copper ion is part of the iron copper center, and then from the first iron copper center the electron jumps onto the second copper iron center, and in the second copper iron center there is one heme A3 group and only one copper ion. इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. बहुत सिंपल है ये. अब देखिए ब्लू लाइन को फॉलो कर लिया आपने. जब ये जो है इस आयरन कॉपर सेंटर में ही कमाल है, सेकेंड वाला में, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया फर्स्ट आयरन कॉपर सेंटर में आ गया तो 2 हीम A3, sorry, one sec, I'm mistaking here one point. I'm missing the one point here. Let me take the bacteria contains mitochondrial 2. One second, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ. HH group of the cysteine, subunit 1. ओके, हाँ,
अब देखिए, ऑक्सीजन जो है आके बाइंड कर जाता है हीम A3 से, ठीक है। और हीम A3 से जब बाइंड किया तो हीम A से गया आपका इलेक्ट्रॉन कॉपर पर, एंड देन कॉपर से फिर इलेक्ट्रॉन जो है वाटर को चला जाता है, क्योंकि वाटर बाइंड किया हुआ है हीम A3 से, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैज बाउंड टू हीम A3, this oxygen has bound to heme A3, okay, in the second iron copper center. And when electron jumps from the first iron copper center, यानी फर्स्ट आयरन कॉपर सेंटर में हीम A के पास इलेक्ट्रॉन है, वहां से पहले देखिए कॉपर से जंप किया हीम में इलेक्ट्रॉन, देन फ्रॉम दैट हीम अगेन द इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग टू अनदर कॉपर, okay, and when it jumps to the another copper, that time the oxygen bound to heme A3 accepts that, the captures that electron from the copper center, copper ion. Now वाटर जो है, अब इलेक्ट्रॉन आ गया उसके पास, सॉरी वाटर बोल, ऑक्सीजन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग देन, और ऑक्सीजन के पास जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो देन 4 protons present in the matrix will go and bind to that intermediate, in which electrons have been received in the oxygen. Protons are binding to the oxygen, and that oxygen is having the electron. And this electron is coming from where? This electron is coming from the cytochrome C. तो एक साइटोक्रोम C से एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से काम चलेगा नहीं यहाँ, इसीलिए बैलेंस करने के लिए 4 लिखा, 4 साइटोक्रोम C बाइंड किया, चारों इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन जाने के बदले में 4 प्रोटॉन जो है वो बाइंड किया, then 2H2O molecule is produced, and as a result of which, क्योंकि O2 है, अकेला O तो है नहीं, तो O2 जो है एक जो है आपका सॉरी एक ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक ऑक्सीजन एटम, तो दिस इज एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, सो दिस विल एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर 4 प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और वाटर बन गया इन द inner side of the mitochondrial matrix. And again, while this process is happening, and this detailed mechanism of this process is still not known, 4 protons जो है pump out हो गया मैट्रिक्स से to the inner mitochondrial membrane, intermitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane मतलब हो गया मैट्रिक्स, intermitochondrial membrane में ये 4 प्रोटॉन आपके चले गए, ओके। सो अब क्या हुआ, अब आप फिर से पिक्चर 1 पर लौटिए, इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से चारों कॉम्प्लेक्स में वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हुआ कॉम्प्लेक्स 4 में, और हर ये तीनों से कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 से प्रोटॉन जो पंप हुआ वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में जमा हो गया, पूल जनरेट हो गया, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और मैट्रिक्स जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट उत्पन्न हो गया। यूजिंग दिस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पोटेंशियल जनरेट हो गया यहाँ इधर, ठीक है, तो अब करंट फ्लो का पोटेंशियल जनरेट कर हो गया, अगर प्रोटॉन फिर इधर से फ्लो करेगा तो दैट कैन, तो एनर्जी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस आल्सो,
दिस प्रोसेस एनर्जी विल बी डिराइव्ड। प्रोटोन रिच एनवायरनमेंट से प्रोटोन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में प्रोटोन का चैनलिंग होगा, and in that process ADP will be phosphorylated and it will give rise to ATP. So this process, ATP synthesis, we will see in the next class. कोई प्रॉब्लम है किसी को समझने में तो पूछ लो, या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ओवर नाउ। वी विल डिस्कस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन द नेक्स्ट क्लास। कल क्लास करोगे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. संडे है कल, तो नखरा तो नहीं करेगा कि सर संडे को भी क्लास ले रहे हैं। तो मेरे को वो सर करेंगे हम लोग। नखरा से नफरत लगता है हमको। एक बार कोई नखरा करता है तो हम स्टूडेंट हम नखरा कर सकते हैं क्योंकि हम गिवर हैं। तुम लोग प्यासे हो, कुआं प्यासा चल के कुआं के पास आता है। ओके, तो कल करोगे तो कल रख लेते हैं क्लास, दिन में रख लें। यस सर। Yes, sir. Morning time. मॉर्निंग टाइम में बीएससी का क्लास 8 बजे खत्म होगा मेरा, और उसके बाद आप लोग रख लीजिए मॉर्निंग टाइम तो नहीं, 11 बजे से रख लो, 11-12 बजे। 11 कल 2 क्लास लेते हैं क्योंकि आप लोग का काफी क्लास मिस हुआ है। एक क्लास लेते हैं सर 11 से 1, और उसके बाद फिर आपका 3 से या कह लो 4 से लेकर के फिर एक और क्लास ले लेंगे 2 घंटा। रेडी हो आप लोग? सर 12 बजे से सर ले लीजिए। 12 बजे से? यस सर। ठीक है, चलो 12 बजे से ले लेते हैं कल। जी सर। 12 फिर बीच में 12 बजे से 2 बजे लेंगे, तो 2 बजे छोड़ेंगे, 2 बजे फिर आप लोग लंच करोगे, और फिर शाम को फिर लेंगे। वो फिर अपडेट कर दिया जाएगा टाइम, आप लोग बोलोगे जिसमें 4 बजे से भी ले सकते हैं शाम को, या जैसे आज लिए 6 बजे से वैसे भी ले सकते हैं। 2 क्लास कल लेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की क्लास काफी मिस हुई है, कल भी मिस हो गया, उसके पहले पिछला हफ्ता भी मिस हो गया था कोई कारण की वजह से, और सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कल हम लोग शाम का सर 7, क्या बोले राहुल? शाम का सर 7 बजे से कर दीजिए। 7 बजे से? अच्छा चलो 7। हाँ 6 बजे से क्या प्रॉब्लम है? वो भी ठीक रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। शाम को हम कल तो 6-7 बजे कर लेंगे, लेकिन और दिन करने में दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यूपीएससी वाला का बैच 6 बजे हो गया है, लव जी का टाइमिंग की वजह से, इसलिए मुझे थोड़ा कल कहोगे तो कल 6 बजे से कर लेंगे, 7 बजे से कर लेंगे, लेकिन मंडे ट्यूसडे फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है? नहीं सर ठीक है, चलो बाय बाय टाटा। और इसको पढ़ना अभी मैं लोड कर दूंगा, और पढ़ना इसको लेनिजर का किताब उठा लेना। मैंने सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया, हो सकता है बुक से डायरेक्ट आपको समझने में दिक्कत हो जाए, लेकिन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको वर्ड्स में आराम से लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में वो आप लोग लिखोगे। मैंने इसका नोट्स नहीं बनाया क्योंकि फिर नोट्स बनाता और टाइम लगता, सिलेबस जल्दी खत्म करना है। आप इसको वर्ड्स में लिख लोगे, आराम से नोट बना लोगे, फिगर सब एक्सप्लेन कर दिए। ओके? यस सर। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट।